शायद ही ऐसा कोई जागरण होगा जहां बेटियों के भजन ना सुनाए जाते हों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां क्यों पराई हैं। कई भजन हमारे फेमस हुए, तू मेरी लाडली है, कल तक था घर अब वो घर ना रहा, जब घर से बेटी विदा हो गई। तमाम भजन आपने ऐसे सुने। लेकिन एक गीत इस साल का जो सबसे वीआईपी गीत है, वो गीत आप लोगों की सेवा में समर्पित है। जैसा दादाजी कह रहे थे, कोई कहानी भी हो जाए, उसमें एक कहानी भी होगी, और वो कहानी कहीं ना कहीं हमारी मातृ शक्तियों को जोड़ती हुई कहानी होगी। क्योंकि हमारे देश में ऐसी ऐसी मातृ शक्ति हुई, ऐसी ऐसी पतिव्रता नारी हुई, ऐसी ऐसी सतियां हुई। साधु के कमंडल में ठोकर लग गई। साधु ने कहा, जा सूर्योदय होने से पहले तेरा पति इस दुनिया से चला जाएगा। सती ने कहा, महाराज तुम किस सूर्य की बात करते हो, जाओ मैं कहती हूँ सूर्योदय होगा ही नहीं। ऐसी ऐसी सतियां हमारे भारतवर्ष में हुई। आइए तब कहना पड़ा। हाँ जी बहन जी, ये जिंदगी तो वक्त के अनुरूप हुआ करती है, कभी सर्दी कभी बरसात तो कभी धूप हुआ करती है। मत दुखाना किसी की आत्मा को ए जमाने वालों, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का रूप हुआ करती है। आत्मा तो परमात्मा का रूप हुआ करती है। मत कर गुमा इंसान तू, वरना ये दिल हिल जाएगा। उजड़े चमन का ये तेरा वीरान गुल खिल जाएगा। बार जो कुदरत करेगी तो कैसे बोझिल जाएगा। अरे माटी से तू पैदा हुआ, एक दिन माटी में ही मिल जाएगा। फिर भी इंसान न जाने क्या क्या सोचता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो कहते हैं जिंदगी में कुछ काम रह जाते हैं, नाम नाम नाम, बस नाम रह जाते हैं। इंसान का नाम से बचता है, फिर भी इंसान न जाने क्या क्या करता है। आइए, गीत मेरा रामायण की तरफ जा रहा है। दादाजी सुनेगा। बात उस समय की जब लक्ष्मण जी के शक्ति का प्रहार हो गया। हनुमान जी महाराज द्रोणागिरि पर्वत पर बूटी लेने के लिए गए। समझ में नहीं आया बूटी क्या है, तो पूरे द्रोणागिरि पर्वत को लेकर के हनुमान जी महाराज आज आ रहे हैं। जैसे ही अयोध्या के ऊपर से गुजरे, हाँ जी भैया, जैसे ही अयोध्या के ऊपर से गुजरे तो भरत जी ने सोचा शायद कोई राक्षस जा रहा है। हनुमान जी महाराज जैसे ही भरत जी ने तीर छोड़ा तो हनुमान जी महाराज के जाकर के लगा। आइए गीत वहां से मेरा प्रारंभ हो रहा है, बड़े ध्यान से सुनेगा। समझ निशा में निशाचर, कोई भरत ने छोड़ा तीर। राम राम कह धरन पे गिर गए हनुमत वीर। आज हनुमान जी महाराज जैसे ही जमीन पर गिरे, राम राम शब्द सुना। आज भरत जी उनके पास पहुंचे, सोचा कि शायद कोई राम भक्त मेरे हाथों से मारा गया। जैसे ही पास में पहुंचे, जाकर के पूरा वृतांत सुना। तब हनुमान जी महाराज ने अपना पूरा वृतांत बताया। रावण के सुत मेघनाथ ने छोड़ा है शक्ति बाण, भैया लक्ष्मण के पड़ गए देखो संकट में प्राण। जब इतनी बातें सुनी तो हुआ क्या, बड़े ध्यान से सुनेगा इस भजन को, शायद कुछ नया मिलने वाला है। हनुमान की बातें सुनी तो गम की बंदरिया छा गई। उस जगह पर गम की बंदरिया छा गई। हनुमान के दर्शन करने के लिए पूरी अयोध्या नगरी यहाँ आ गई। पूरी अयोध्या नगरी हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए आ गई, जिसमें राम जी की माता कौशल्या, लक्ष्मण की माता सुमित्रा, भरत की मां कैकेयी,
लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, यानी पूरी अयोध्या नगरी साथ की साथ खिंची आ गई हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए। लेकिन हनुमान जी महाराज में कोई ना कोई खासियत तो है प्यारे। हनुमान का मान सदा मन में, कभी दिल से दूरी नहीं होती। भगवान भक्त के रिश्ते में कोई मजबूरी नहीं होती। एहसान भूल जाऊं कैसे, इसकी मंजूरी नहीं होती। अब मैं कहूंगा नहीं, आप अपने आप ताली बजाएंगे। इसकी मंजूरी नहीं होती। हनुमान अगर नहीं होते तो रामायण पूरी नहीं होती। एक बार प्रेम से कह दो हनुमान जी महाराज की जय। सब हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए अयोध्या नगरी आ गई। तो हनुमान जी महाराज बोले, मैंने पूरी अयोध्या नगरी के दर्शन कर लिए, धन्य हो गया मैं दर्शन पाकर के। हनुमान जी महाराज जाने की इजाजत मांगते हैं, मैं जाना चाहता हूं। आज लक्ष्मण की माता सुमित्रा ने हनुमान जी महाराज से कहा, हनुमान तुम जा रहे हो, लेकिन एक मेरा संदेशा है, उस संदेशा राम तक पहुंचा देना। वो मेरा संदेशा क्या है? तब क्या कहा सुनेगा। हनुमान जाकर राम से यूं कहना। आज संदेशा दे रही है मां सुमित्रा हनुमान जी को। हनुमान जाकर राम से यूं कहना कि मेरे लखन के प्राण जाएं तो जाएं। एक मां के भाव सुनिए, एक मां अपने बेटे के प्रति क्या कह रही है। इतनी बड़ी त्याग की मूर्ति शायद कोई मिल सकती है तो वो मेरे भारतवर्ष में मिल सकती है, वो मेरे सनातन धर्म में मिल सकती है। इतनी बड़ी त्याग की मूर्ति मिल सकती है। एक मां ने कहा कि मेरे लखन के प्राण जाएं तो जाएं, लेकिन जिस पराये घर से हम उस बेटी को अपने घर पर लेकर के आए थे वो हमारे सुपुर्द थी सीता, वो हमारी जिम्मेदारी थी। लेकिन एक बात है, उस राम से कह देना कि मेरे लखन के प्राण जाएं तो जाएं, पर बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो जिस घर से हम पराई बेटी को लेकर के आते हैं, वो बेटी पराई जब हमारे घर पर आती है, सब कुछ अपना त्याग करके आती है, अपनी माँ को त्याग करके आती है, तो अपनी सास के अंदर एक माँ समझती है। अपने भाई को त्याग करके आती है तो देवर के अंदर अपना एक भाई मानती है। लेकिन मेरा त्याग ये कह रहा है, उस पराये घर की बेटी पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। कहा, अरे मेरे लखन के प्राण जाएं तो जाएं, पर बिना जानकी के राम लौट कर न आए। बिना जानकी के राम लौट कर न आए। आज मां कह रही है, समझिए उस मां के भाव। एक मां के अंदर इतना बड़ा त्याग, वो भी अयोध्या के अंदर हो सकता है, इस भारतवर्ष के अंदर हो सकता है, सनातन धर्म के अंदर हो सकता है। इतना बड़ा त्याग शायद ही कोई माता कर पाए, जिसका बेटा मौत की सरसैया पर लेटा हुआ और वो मां कह रही है, मेरा बेटा बेशक मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पराये घर की बेटी सीता जरूर वापस आनी चाहिए। हनुमान जाकर राम से यूं कहना, ये मेरे लखन के प्राण जाएं तो जाएं, पर बिना जानकी के राम लौट कर न आए। हनुमान जी महाराज बोले, मां मैंने नाम सुना था, लेकिन आज दर्शन पाकर के मैं धन्य हो गया। ऐसी ऐसी त्याग की मूर्ति, ऐसे ऐसे बलिदान की मूर्ति अगर कोई है तो वो अयोध्या के अंदर है। आज मैं दर्शन पाकर के धन्य हो गया। कहा सुमित्रा ने, एक बेटा मेरा मौत की सैया पर लेटा हुआ है, धन्य है लखन जो प्रभु की गोदी में लेटा। और त्याग सुनिए उस मां का, वो मां कह रही है, एक बेटा मेरा वहां है, दूसरा बेटा मेरा शत्रुओं ने यहां पर है, अगर जरूरत पड़ गई राम को, धन्य है लखन जो प्रभु की गोदी में लेटा। लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा, लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा, लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा। एक बेटा तो मेरा वहां मौत की लड़ाई लड़ रहा है, मौत की नींद सोने वाला है,
अगर जरूरत पड़ गई, राम को अगर आवश्यकता होगी तो मैं अपने दूसरे बेटे को भी भेज दूंगी, लेकिन सीता वापस कैसे भी आनी चाहिए। रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना, गम के वो काले बादल छाए तो छाए, पर बिना जानकी के राम लौट कर ना आए। हनुमान जी महाराज बोले मैं धन्य हो गया। माँ अब मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ जी बड़े भैया, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूं। जैसे हनुमान जी महाराज जाने के लिए हुए, दादाजी हुआ क्या? आज जैसे ही जाने के लिए हुए, कौशल्या ने हनुमान जी महाराज को रोक लिया। हनुमान, अरे ये सुमित्रा बड़ी बावली है, ये सुमित्रा बड़ी बावली है, सुमित्रा की बातों को मत कहना जाकर के। जो मैं कहना चाह रही हूं उस बात को कहना। ये सुमित्रा तो बावली हो गई, इसकी बात को मत कहना जाकर के। सुमित्रा ने जैसा कहा ऐसा मत कहना। अब कौशल्या क्या कह रही है हनुमान जी महाराज से, सुनेगा। धन्य है सुमित्रा सत की क्षमता लुटा दी, मेरी ममता पे इसने अपनी ममता लुटा दी। शायद ही कोई ऐसी सगी बहन भी नहीं होगी जो अपनी ममता को निछावर कर सके, लेकिन इस सुमित्रा ने मेरे बेटे की खातिर अपने बेटे को मेरे बेटे के साथ वन में भेज दिया। इसका ऋण मैं कभी जिंदगी में अदा नहीं कर पाऊंगी, जो इसका ऋण मेरे ऊपर बाकी है। धन्य है सुमित्रा सत की क्षमता लुटा दी, मेरी ममता पे इसने अपनी ममता लुटा दी। हंस के दे दिया है इसने गोदी का गहना, कष्ट राम उसकी खातिर पाए तो पाए, क्योंकि अब तक मैं जीवन भर कर्जदार बनती रहूंगी सुमित्रा की। लेकिन एक बात है जो मैं कह रही हूं, कष्ट राम उसकी खातिर पाए तो पाए। सुमित्रा ने कहा बिना सीता के ना आए। कौशल्या कह रही है बिना उस लखन के राम अयोध्या न आए, क्योंकि जीवन भर में कर्जदार बनी रहूंगी सुमित्रा की, जीवन भर में ऋण अदा नहीं कर पाऊंगी। हनुमान जी महाराज बोले देवी आखिरकार मैं किनकी बातों को जाकर के कहूं, मुझे आज्ञा दीजिए। बहन जी कहा मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूं। हनुमान जी महाराज जाने के लिए हुए। अब बड़े ध्यान से सुनना, शायद आपको और ज्यादा आनंद बढ़ेगा इस गीत के माध्यम से। कई बोली हनुमान जी महाराज वैसे तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मेरा निवेदन है जो इन दोनों बहनों ने कहा है, इन दोनों बहनों की बातों को मत कहना, जो मैं कहना चाह रही हूं उस बात को जाकर के कहना। अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूं, अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूं, क्षमा मांगने के भी मैं लायक नहीं हूं। अरे मैं तो क्षमा भी नहीं मांग सकती। अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूं, क्षमा मांगने के भी मैं लायक नहीं हूं। मेरी ही वजह से उनको बड़ा कष्ट सहना, मेरी ही वजह से उनको बड़ा कष्ट सहना। दुनिया वाले मुझ पे सितम, दुनिया वाले मुझ पे सितम ढाएं तो ढाएं, दुनिया वाले मुझ पे सितम ढाएं तो ढाएं। एक माँ कह रही है बिना सीता के ना आए, दूसरी माँ कह रही है बिना लक्ष्मण के ना आए, लेकिन कैकेयी ने कहा बिना लखन और सिया के राम अयोध्या न आए, बिना लखन और सीता के राम अयोध्या न आए। हनुमान जी महाराज बोले मैं धन्य हो गया। ऐसी देवियों के दर्शन पाकर के एक एक त्याग की मूर्ति अगर कहीं है तो मेरे भारतवर्ष में, मेरे सनातन धर्म में, मेरे अयोध्या के अंदर ऐसी ऐसी त्याग की मूर्तियां हैं। हनुमान जी महाराज बोले अब तो मुझे आज्ञा दे दो। हनुमान जी महाराज जाने के लिए हुए। बोले सूर्योदय हो जाएगा,
लक्ष्मण जी का सर भगवान राम की गोदी में है। सूर्योदय हो जाएगा, हनुमान जी महाराज जाने के लिए हुए। लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला पास में खड़ी थी, वो हंसने लग गई, हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा, अरे तुम कैसी पत्नी हो, तुम्हारे पति के प्राण संकट में और तुम मुस्कुरा रही हो। उर्मिला बोली, हनुमान जी महाराज अभी आपने तो कहा था कि लक्ष्मण जी का सर भगवान राम की गोदी में है, अब आप मुझे एक बात बताइए, धर्म धरा को धारण करता वो रघुवंश का बेटा। और अगर जरा गौर से सुनिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, वो रघुवंश का बेटा, काल भी उसका क्या कर पाए जो प्रभु की गोदी में लेटा। जो भगवान की गोदी में स्वयं हो, सोचिए क्या काल उसका कुछ बिगाड़ सकता है? क्या काल उसका कुछ बिगाड़ सकता है? जब स्वयं परमात्मा की गोदी में जिसका सर रखा हो। बोले, देवी आखिरकार माजरा क्या है? सूर्योदय हो जाएगा, मुझे जाने दीजिए। कि महाराज किस सूर्य की बात करते हो? गोदी में सर है जिनके, गोदी में सर है जिनके, रक्षक भगवान पतिव्रत भावों से मिलते हैं सतियों को वरदान। जाने के लिए हुए, बोले सूर्य निकल आएगा। उर्मिला बोली, सुनो। उर्मिला ने एक और तर्क कर दिया। दादा तर्क क्या किया उर्मिला ने, सुनेगा। सूर्य वंश की, किस सूर्य की बात करते हो? सूर्य वंश की मैं कुल वधू हूं, वो मन में मुदित नहीं होंगे। और क्या कोई ससुर चाहेगा मन में मुदित नहीं होंगे? अपनी बहू को विधवा बनाने वो स्वयं उदित नहीं होंगे। और रही बात मेरे पति की, तो मेरे अयोध्या के अंदर एक दीपक जल रहा है, उसमें एक ज्योति है। जब तक वो ज्योति जलती रहेगी, उस ज्योति के अंदर है पिया के प्राण। मौत छू न पाएगी मेरे पिया के प्राण। उस ज्योति के अंदर है मेरे पिया के प्राण। सूर्यवंश की मैं कुलवधू हूं, क्या कोई ससुर अपनी बहू को विधवा बनाना चाहेगा? तो ये हो ही नहीं सकता। हनुमान जी महाराज बोले, आखिरकार माजरा क्या है, मुझे बतलाइए तो सही, माजरा क्या है? तब उर्मिला ने कहा, माजरा मैं बताती हूं, माजरा क्या है आखिरकार। इन्होंने जो कहा है वो बात नहीं कहनी है, जो मैं कह रही हूं वो कहना है राम से जाकर के। तब उर्मिला ने क्या कहा, जो करने को आए काम करने हैं जरूरी, जो करने को आए काम करना है जरूरी, रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी। जो काम करने के लिए आए थे वही काम करना है, क्योंकि करुणा के सागर हैं भगवान, कहीं ऐसा अपयश ना खो बैठे। जैसे विभीषण शरण में आ गया था, कहीं ऐसी गलती दोबारा ना हो जाए, कहीं ऐसा अपयश ना खो बैठे। गर शरण में रावण आ जाए, उसे क्षमा दान ना दे बैठे। तब कहा उर्मिला ने, जो करने को आए काम करना है जरूरी, रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी। तो रामवीर गीत ऐसे लिखते ही रहना, छाप काट गाने वाले गाएं तो गाएं। उर्मिला ने कहा, सुमित्रा ने कहा बिना सीता के ना आए, कौशल्या ने कहा बिना लक्ष्मण के ना आए, कैकेयी ने कहा बिना सीता और लक्ष्मण के ना आए। उर्मिला कह रही है, अरे छाप काट गाने वाले गाएं तो गाएं, बिना रावण को मारे राम अयोध्या न आए, बिना रावण को मारे राम अयोध्या न आए, बिना
ध्यान आए। दोनों हाथ 1 मिनट के लिए खड़े कर लीजिए। उसके बाद सुंदर सी झांकी का दीदार भोले बाबा और माँ गौरा सुंदर सा तांडव देखेंगे आप। भोले बाबा की सुंदर सी झांकी का दीदार होगा। दोनों हाथ खड़े करके मीठी मीठी तालियों के साथ। मंगल भवन मंगल हारी द्रबहुस दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रबहुस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। दोनों हाथ ऊपर। जय हो। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। प्रेम से बोलिए।